आज की कहानी का शीर्षक है गुल्लक। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन वे ईमानदारी और मेहनत से जीवन बिताते थे। मोहन के पिता किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। मोहन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह जो भी पैसे मिलते तुरंत खर्च कर देता था। कभी वह टॉफी खरीद लेता, कभी खिलौना, तो कभी मेले में झूले झूलने में सारे पैसे उड़ा देता। उसके पिता कई बार समझाते, बेटा थोड़ा पैसा बचाना भी सीखो, भविष्य में काम आएगा। लेकिन मोहन हर बार मुस्कुरा कर कहता, अरे पिताजी, पैसे तो खर्च करने के लिए ही होते हैं। एक दिन गांव में वार्षिक मेला लगा। मोहन को उसके दादाजी ने 100 रुपये दिए। मोहन बहुत खुश हुआ। वह मेले में गया और कुछ ही घंटों में सारे पैसे खर्च कर आया। जब वह घर लौटा तो दादाजी ने पूछा, बेटा पैसे कहाँ हैं? मोहन बोला, सब खर्च हो गए। दादाजी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन वे बाजार से एक सुंदर मिट्टी का गुल्लक लाए। गुल्लक पर रंग बिरंगे फूल बने थे। उन्होंने वह गुल्लक मोहन को देते हुए कहा, जब भी तुम्हें पैसे मिले उनमें से थोड़ा इसमें डाल देना। मोहन ने हंसते हुए कहा, इससे क्या होगा? दादाजी बोले, समय आने पर खुद समझ जाओगे। मोहन ने मन मारकर गुल्लक रख लिया। कुछ दिनों बाद उसे स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। इनाम के रूप में उसे 50 रुपये मिले। वह टॉफी खरीदने जा रहा था, तभी उसे दादाजी की बात याद आई। उसने 10 रुपये गुल्लक में डाल दिए और बाकी खर्च कर दिए। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। जब भी उसे पैसे मिलते वह थोड़ा हिस्सा गुल्लक में डाल देता। समय बीतता गया, गुल्लक धीरे धीरे भरने लगा। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि बच्चों को विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेना है। मोहन को एक छोटा मॉडल बनाना था, लेकिन उसके लिए कुछ सामान खरीदना जरूरी था। उसने पिता से पैसे मांगे। पिता ने उदास होकर कहा, बेटा इस समय फसल अच्छी नहीं हुई है, कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। मोहन निराश हो गया। उसे लगा कि अब वह प्रदर्शनी में भाग नहीं ले पाएगा। तभी उसकी नज़र अपने मिट्टी के गुल्लक पर पड़ी। वह दौड़कर दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी क्या मैं गुल्लक तोड़ सकता हूँ? दादाजी मुस्कुराए, अगर जरूरत हो तो जरूर। मोहन ने सावधानी से गुल्लक तोड़ा। उसमें से सिक्के और नोट निकलने लगे। जब गिनती हुई तो पूरे 800 रुपये निकले। मोहन की आंखें खुशी से चमक उठीं। इतने सारे पैसे! वह चिल्लाया। दादाजी बोले, यही बचत की ताकत है। मोहन ने उन्हीं पैसों से विज्ञान मॉडल का सामान खरीदा। उसने एक सुंदर जल संरक्षण मॉडल बनाया। प्रदर्शनी के दिन उसका मॉडल सबको बहुत पसंद आया। उसे प्रथम पुरस्कार मिला और साथ ही 2000 रुपये का नकद इनाम भी मिला। जब वह घर लौटा तो सबसे पहले दादाजी के पास गया। दादाजी, अगर आपने मुझे गुल्लक न दिया होता तो मैं यह मॉडल कभी नहीं बना पाता। दादाजी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा छोटी छोटी बचत बड़े सपनों को पूरा करती है। उस दिन से मोहन ने एक नया गुल्लक खरीद लिया। अब वह सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि अपने सपनों को भी उसमें जमा करने लगा। साल बीतते गए, मोहन बड़ा हुआ। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और इंजीनियर बनने का सपना देखा। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस बहुत अधिक थी। पर इस बार मोहन घबराया नहीं। उसने बचपन से बचत करने की आदत विकसित कर ली थी। वह छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन करता, छोटे मोटे काम करता और जो भी पैसे बचते उन्हें संभाल कर रखता। उसकी मेहनत रंग लाए। उसे एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिल गया। कॉलेज के दिनों में भी उसने फिजूल खर्ची नहीं की। उसके दोस्त अक्सर महंगे रेस्तरां में जाते थे, लेकिन मोहन जरूरत और इच्छा में अंतर समझता था। एक दिन उसके दोस्त रवि ने पूछा, तुम हमेशा पैसे क्यों बचाते रहते हो? मोहन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने सीखा है कि हर छोटा सिक्का भविष्य की एक ईंट होता है। रवि को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन कुछ वर्षों बाद वह भी इसका महत्व समझ गया। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद मोहन को एक अच्छी नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह मिलने पर वह सबसे पहले गांव गया। उसने दादाजी के चरण छुए और कहा, आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। दादाजी हंसकर बोले, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी आदतों की वजह से। मोहन ने अपनी पहली तनख्वाह से एक नया सुंदर गुल्लक खरीदा और दादाजी को भेंट किया। दादाजी ने पूछा, अब इसका क्या करोगे? मोहन बोला, इसे मैं अपने बच्चों को दूंगा, ताकि वे भी बचत और धैर्य का महत्व समझ सकें। कुछ वर्षों बाद मोहन की शादी हो गई। उसके 2 बच्चे हुए, आरव और सिया। एक दिन दोनों बच्चों को उनके नाना ने कुछ पैसे दिए। आरव तुरंत खिलौना खरीदने की जिद करने लगा। सिया भी चॉकलेट लेने की सोच रही थी।
तब मोहन उन्हें अपने कमरे में ले गया और अलमारी से एक पुराना टूटा हुआ गुल्लक निकालकर दिखाया। यह क्या है? बच्चों ने पूछा। मोहन मुस्कुराया, यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक है। फिर उसने उन्हें अपने बचपन की पूरी कहानी सुनाई। बच्चे ध्यान से सुनते रहे। कहानी खत्म होने पर आरव बोला, पापा, क्या हमें भी गुल्लक मिलेगा? मोहन ने कहा, बिल्कुल। अगले दिन वह 2 छोटे गुल्लक लेकर आया। एक पर आरव का नाम लिखा था और दूसरे पर सिया का। धीरे धीरे दोनों बच्चों ने भी बचत करना शुरू कर दिया। 1 वर्ष बाद जब गुल्लक भरे तो दोनों ने अपने पैसों से गांव की स्कूल की लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदी। ये देखकर मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि दादाजी ने उसे सिर्फ पैसे बचाना नहीं सिखाया था, बल्कि जिम्मेदारी, धैर्य और दूरदर्शिता भी सिखाई थी। गांव के लोग अक्सर मोहन से सलाह लेने आते थे। वह हमेशा एक ही बात कहता, सफलता अचानक नहीं आती, वह रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनती है। धीरे धीरे उसकी यह बात पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन गांव के स्कूल ने उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। मंच पर खड़े होकर उसने बच्चों को संबोधित किया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सिक्का निकाला और कहा, ये सिक्का बहुत छोटा है, अकेले इसकी कीमत भी कम है, लेकिन जब ऐसे हजारों सिक्के जुड़ते हैं तो वे सपनों को सच कर सकते हैं। सभी बच्चों ने तालियां बजाईं। कार्यक्रम के बाद एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया, मैं भी आज से बचत शुरू करूंगा। मोहन मुस्कुराया। उसे लगा जैसे वर्षों पहले वाला छोटा मोहन उसके सामने खड़ा हो। घर लौटते समय उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन अपने दादाजी को धन्यवाद दिया। अब दादाजी इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी सीख हर दिन मोहन के साथ थी। उस रात उसने अपने बच्चों से कहा, याद रखना, धन की कीमत सिर्फ उसके खर्च में नहीं, बल्कि उसके सही उपयोग में होती है। बच्चों ने सिर हिलाया। कमरे के कोने में रखे दोनों गुल्लकों में कुछ नए सिक्के खनक रहे थे। वह खनक सिर्फ पैसों की नहीं थी, बल्कि अच्छे भविष्य, मेहनत और जिम्मेदारी की आवाज थी। और इसी तरह एक साधारण मिट्टी के गुल्लक ने 3 पीढ़ियों की जिंदगी बदल दी।